अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट के जिसके पीछे अमेरिका जो कि सुपर पावर है, चाइना और रशिया टोटली लगे हुए थे कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन त्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियां बनाने से बेहतर है जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था वैसे और मिशन बनाए तो हमें भी खुश। वो साइंस और तरक्की की बात करें, हम आज भी कहते हैं वो फलाना काफर है, उससे नफरत करो, हिंदू को मारो, जहाद करो, ऐसी सोच के साथ क्या हम कभी तरक्की कर पाएंगे? बताएं। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। जय हिंद दोस्तों, भारत एक बार फिर से एक अत्याधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माण करने जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसके बारे में अभी जापान और जर्मनी जैसे देशों ने सोचा तक नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के होने मात्र से ही चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा इससे? ऑब्वियसली इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गई हुई है इस वक्त, और वो इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया इज़ कंसिडर टू बी एज द हेजीमनी कंट्री। ठीक है, तो साफ ज़ाहिर हर कंट्री यही चाहता है कि अमीर मुल्क के साथ उसके टर्म्स इन अच्छे हों और अपनी चीज़ें बेची जाएं। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना के बाद पॉपुलेशन जो है ना वो जो इंडिया की है, तो इंडिया ने खुद को बना लिया ना इस जगह पे। बिल्कुल, हम नहीं वो उस तरह अपने आप को बना पाए। अब देखें कि इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की जो है, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जो ना। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि जियो पॉलिटिक्स जो है दुनिया की, उसमें इंडिया का बड़ा अहम किरदार हो गया, क्योंकि एक साइड पे देखा जाए तो रशिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने फाइटर जेट और सारी चीज़ें जो इंडिया को बेचते हैं, यूएसए कह रहा है कि हम बेचते हैं, तो यूएसए भी चाह रहा है कि इंडिया हमारे तरफ ज़्यादा झुकाव करे, रशिया चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ झुकाव करे। तो क्या वजह है, कितनी इंपॉर्टेंस बना ली है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने कि तो रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है और इंडिया बीच में दोनों तरफ मज़े ले रहा है? देखें जी, अब इसमें बात यह है कि इंडिया ने अपने आप को साबित किया है। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द भारत और रूस मिलकर एक अत्याधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सकते हैं। रूसी सरकार और भारत सरकार के बीच में इस समझौते को लेकर चर्चा चल रही है और रूसी मिनिस्टरों की तरफ से कुछ इस प्रकार की हिंट दी जा रही है, जिससे हमें देखने में यही लगता है कि बहुत ही जल्द इस समझौते पर अनुमति मिल जाएगी। इस अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है सुखोई 57 और ये इतना ज्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट इसे देख तक नहीं पाएगा। मतलब कि ये एयरक्राफ्ट अदृश्य रहकर दुश्मन पर अटैक कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट कभी भी दुश्मन के रडार में नहीं आएगा। ये एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा एडवांस है कि ये आसमान में उड़ रही दुश्मन की एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि अदृश्य रहकर ही ये दुश्मन की आर्मी और नेवी को भी हिट कर सकता है। सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांसीसी कंपनी द्वारा निर्मित किए गए रफाल से कहीं ज्यादा एडवांस है। हम आपको बता दें कि सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण में कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार में नहीं आता, और अगर आता भी है तो ये टेनिस की छोटी सी बॉल के आकार का दिखाई देता है और इसकी वजह से दुश्मन उस पर अटैक नहीं कर पाता। सुखोई 57 एक बार में 10 टन से ज्यादा के हथियारों को ले जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये एयरक्राफ्ट आवाज से दुगनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 3500 किलोमीटर तक बिना अतिरिक्त ईंधन के उड़ सकता है। तो अगर भारत और रूस मिलकर इस एयरक्राफ्ट के निर्माण की सहमति की अनुमति दे देते हैं तो इस एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा, जिससे इस एयरक्राफ्ट का फायदा भारत के मेड इन इंडिया प्रोग्राम को भी मिलेगा और साथ ही साथ भारत के रक्षा विभाग को इस एयरक्राफ्ट का कितना ज्यादा फायदा मिलेगा ये तो आप इस एयरक्राफ्ट की विशेषताओं से ही समझ गए होंगे। आपको लगता है कि ये उससे भी मतलब अच्छा माना जा रहा है? एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि JF-17 बेहतर है उनसे। अगर देखें जो ग्राउंड में जो मैदान में आके परफॉर्म करता है ना, माना वही जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन त्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियां बनाने से बेहतर है जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था वैसे और मिशन बनाए तो हमें भी खुशी होगी। सैटेलाइट मिशन बनाए,
ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपने डिफेंस को बेहतर करने से बेहतर है कि आप अपनी जो आवाम को जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, मैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट से यही कहूँगा, उन चीज़ों पे काम करें। इसमें भी देखें बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है, 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है। उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही, इलेक्शन ही आज तक हम। क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उनके पास, अपॉर्चुनिटी। इंडिया में इंतशार का शिकार, वो साइंस और तरक्की की बात करें, हम आज भी कहते हैं वो फलाना काफर है, उससे नफरत करो, हिंदू को मारो, जहाद करो, ऐसी सोच के साथ क्या हम कभी तरक्की कर पाएंगे? बताएं। क्यों नहीं करेंगे तरक्की? कैसे करेंगे? इस तरह ये कह रही है ना कि उनके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे इस्लाम में तो ऐसा होता है ना। हमारे इस्लाम में तो जहाद का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी ने जहाद के जरिए इस्लाम को फैलाया ना। अच्छा, जहाद पहले एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लेना। मैं आपकी जो टॉपिक है ना उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है, बिल्कुल की है। जाहिर बात है वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियाँ हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? आपको पता है हज़रत उमर के दौर में एक मरतबा कहत पड़ गया था, इतना कोई कहत पड़ गया था तो उन्होंने कोई IMF से कर्जा नहीं लिया, उन्होंने कोई किसी के पास जाके किया नहीं, वो सीधा गए अम्मा आयशा के पास। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी पर गुंबद खजरा के नीचे खड़े होकर दुआ करें, अल्लाह से मांगे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, भाग जाते हैं इनके पास, इन लोगों के पास। आज से 5 साल पहले चले जाएं, क्या हालात ऐसे थे। आज ये जो टॉपिक इतना चल रहा है महंगाई का, क्या हालात ऐसे थे। भारत उस वक्त तरक्की भी नहीं कर रहा, वो तरक्की करेगा, वो तरक्की करेगा। खैर, अब आप मुझे बताओ कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।